वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घोसिया प्रोफेसर अकेडमी। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं फोक सिस्टम कॉल से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिस्टम कॉल के ऊपर है, जिसमें हमें डिस्कस करना है फोक सिस्टम कॉल को। फोक सिस्टम कॉल बेसिकली होता क्या है? फोक सिस्टम कॉल इज़ यूज टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। यानी अगर आपने किसी मेन प्रोसेस का, किसी पेरेंट प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना हो तो हम फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज देयर इज अ प्रोसेस। यहाँ पे मेरे पास एक मेन प्रोसेस है, सी का मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम के अंदर है कि इस मेन प्रोग्राम में मैंने हेलो को प्रिंट करवाना है बेसिकली, ठीक है जी। तो मेन प्रोग्राम को जनरली हम बोलते हैं कि ये एक पेरेंट प्रोग्राम है या एक पेरेंट प्रोसेस है। तो उस पूरे पेरेंट प्रोग्राम में अगर कहीं भी हम फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं तो होगा क्या कि इस पूरे पेरेंट प्रोग्राम का एक क्लोन क्रिएट हो जाएगा, उसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं एक पेरेंट प्रोसेस हूँ तो मुझे एक टास्क दिया गया कि मैंने इस मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस करना है। तो अगर पेरेंट प्रोसेस किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करने में बिजी है तो फिर क्या होगा कि मैं अपना एक क्लोन जनरेट करूँगा, अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करूँगा जो इस टास्क को, इस काम को परफॉर्म करेगा। अब वो चाइल्ड प्रोसेस, उसकी अपनी एक आईडी होगी, जबकि पेरेंट प्रोसेस की अपनी एक आईडी होगी। लेकिन होगा क्या, उसी का क्लोन होगा, पेरेंट प्रोसेस का ही वो क्लोन होगा, उसी की कॉपी होगी एज इट इज़, जो इस टास्क को परफॉर्म करेगी। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम एक फोक सिस्टम कॉल को यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है थ्रेड का। ये थ्रेड का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसकी वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू थ्रेड का। अगर हम फोक सिस्टम कॉल को यूज़ नहीं करते तो हम थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को यूज़ कर लेते हैं। थ्रेड में क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मेरे दोनों हाथ बिजी हैं तो मैं यहाँ से अपना एक तीसरा हाथ क्रिएट करूँगा जो इस टास्क को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर हो रही हैं, यानी तकरीबन सारा कुछ शेयर हो रहा है, लेकिन थर्ड हैंड से क्रिएट किया एक्स्ट्रा। जबकि फोक सिस्टम कॉल की बात करें तो वहाँ पे क्या कि पूरे का पूरा एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, यानी वहाँ पे ओवरहेड्स आपके बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से फोक सिस्टम कॉल को हम यूज़ करते हैं चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। तो जनरली हमें फोक सिस्टम को 3 तरह की वैल्यूज रिटर्न करता है। सबसे पहली वैल्यू आती है जीरो। जीरो डिनोट करती है चाइल्ड प्रोसेस को, यानी जब भी जीरो का लफ्ज़ कहीं भी लिखा नजर आए आपको फोक सिस्टम कॉल के अंदर तो इसका मतलब होता है कि चाइल्ड प्रोसेस है। पॉजिटिव 1 या इसको पॉजिटिव साइन से डिस्प्ले करते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है मेन और पेरेंट प्रोसेस को। जीरो चाइल्ड प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। पॉजिटिव का साइन जो होता है ये पेरेंट प्रोसेस को डिनोट करता है, और जब -1 का जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे चाइल्ड क्रिएट हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हम इस सिनेरियो को मान के नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे फोक सिस्टम को यूज़ किया है। तो अगर फोक सिस्टम को यूज़ किया है तो चाइल्ड क्रिएट होगा ही होगा। तो यहाँ पे जीरो डिनोट कर रहा है चाइल्ड को, पॉजिटिव डिनोट कर रहा है पेरेंट को, और -1 का जो साइन है ये डिनोट कर रहा है कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब सी का मैंने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है मेन फंक्शन के अंदर फोक सिस्टम कॉल को यूज़ किया हुआ है। और फोक सिस्टम कॉल अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फोक सिस्टम कॉल को यूज़ नहीं करता तो फिर क्या होगा कि प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा हुआ हेलो, तो हेलो सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही हमने मेन पेरेंट प्रोसेस के अंदर कहीं भी फोक को यूज़ कर दिया तो फिर क्या होगा कि उसकी पेरेंट की एक कॉपी जनरेट हो जाएगी, यानी उसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा ये मेरे पास एक पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है जी। अब इस पेरेंट प्रोसेस के अंदर मैंने यहाँ पे एक फोक सिस्टम कॉल को यूज़ किया। जैसे ही मैं फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करूँगा तो क्या होगा, फोक सिस्टम कॉल क्या करती है, इस पेरेंट का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगी C1, और पेरेंट खुद तो है, यानी पेरेंट खुद किल नहीं हुआ, बल्कि फोक को यूज़ करने की वजह से क्या हुआ, उस पेरेंट का खुद से एक चाइल्ड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे अगर फोक सिस्टम कॉल को यूज़ ना करते तो हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होना था, एक दफ़ा। लेकिन यहाँ पे हमने जब फोक को यूज़ किया तो यहाँ पे हमारे पास पेरेंट का चाइल्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, 2 दफ़ा। ये C1 भी हेलो को प्रिंट करेगा, और यहाँ पे जो पेरेंट है ये खुद भी हेलो को प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हम बेसिकली चाइल्ड को डिनोट करते हैं 0 से, और हमारे पास जो पेरेंट है इसको हम डिनोट करते हैं ++1 या इसके साइन से, VA के साइन से। तो यहाँ पे हमारे पास फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि पेरेंट के अंदर कहीं भी अगर आप मेन प्रोसेस के अंदर फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, उसका एक चाइल्ड क्रिएट कर देती है। इस तरह लेट्स सपोज अगर इस फोक सिस्टम कॉल के अंदर मैं 2 दफ़ा फोक यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। इस मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने 2 दफ़ा फोक को यूज़ किया। अब ये किस तरह वर्क करेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास मेन पेरेंट प्रोसेस एज इट इज आएगा, ठीक है जी। लेकिन जब आपने इसके अंदर फोक को यूज़ किया तो फोक को यूज़ करने से क्या हुआ कि इस पेरेंट का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया C1, पेरेंट खुद तो है ही। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक चाइल्ड इसका दोबारा अगर हमने यहाँ पे फोक को यूज़ किया, अब क्या होगा कि अब ये C1 एक्ट कर रहा है एज ए पेरेंट किसका, इस फोक का।
तो इसका मतलब ये हुआ, पेरेंट एक्ट करने का मतलब ये है कि अब ये C1 अपना एक और चाइल्ड क्रिएट करेगा C2 के नाम से। C1 खुद तो है ही, इस तरह ये पेरेंट P भी अपना एक चाइल्ड क्रिएट करेगा C3 के नाम से, पेरेंट खुद तो है ही। तो यहाँ पे हमारे पास कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए? 3, और एक हमारे पास क्या है? पेरेंट प्रोसेस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं उन एग्जाम्स के अंदर हमारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है कि आपको इस तरह के सिनेरियो आ जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर एक मेन फंक्शन के अंदर दो दफा फोक को यूज़ करें तो कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे और कितने पेरेंट होंगे। तो अगर यहाँ पे लीफ नोड में देखें हमारे पास 3 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं और एक पेरेंट है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? हेलो 4 दफ़ा प्रिंट होगा। ये C2 भी हेलो को प्रिंट करेगा, इस तरह ये C1 भी हेलो को प्रिंट करेगा, ये C3 भी हेलो को प्रिंट करेगा, और ये पेरेंट खुद भी हेलो को प्रिंट करेगा। यानी यहाँ पे 4 दफ़ा हेलो को प्रिंट किया, यानी 2 दफ़ा फोक सिस्टम कोड को यूज़ करने का मतलब है कि 4 दफ़ा हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ। अब सिनेरियो को थोड़ा और चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसकी जगह मैंने 3 दफ़ा फोक सिस्टम कोड को यूज़ किया। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने फोक को यूज़ किया 3 दफ़ा। अब सिनेरियो किस तरह बनेगा इसका देखते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोक सिस्टम कॉल का इस पूरे सिनेरियो के अंदर। अब देखते हैं, ये देखिए, अब मैंने इस मेन फंक्शन के अंदर 3 दफ़ा मैंने फोक सिस्टम कॉल को यूज़ किया। अब सिनेरियो कुछ यूँ होगा कि अगर यहाँ पे 3 दफ़ा फोक सिस्टम कॉल आ गया तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज एक पेरेंट प्रोसेस है P। अब अगर इस पेरेंट प्रोसेस के अंदर मैं कहीं भी फोक को यूज़ करता हूँ, फोक सिस्टम कॉल को, तो क्या होता है कि हमारे पास इस पेरेंट का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा C1, ठीक है जी। पेरेंट खुद तो है ही। अब पेरेंट किल नहीं हुआ, पेरेंट तो एज यूज वर्क करेगा। इस तरह दोबारा जब हम फोक यूज़ करेंगे दूसरी दफ़ा, तो दूसरी दफ़ा फोक को यूज़ करने से क्या होगा कि इस C1 का भी आगे एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा C2, और C1 खुद तो है ही। इस तरह इस P का एक चाइल्ड क्रिएट होगा C3, पेरेंट खुद तो है ही। अब जब तीसरी दफ़ा यहाँ पे हम फोक सिस्टम कोड को यूज़ करते हैं तो इस C2 का फर्दर एक चाइल्ड क्रिएट होगा C4। अब C2 यहाँ पर खुद तो है ही। इस तरह ये C1 खुद से अपना एक चाइल्ड क्रिएट करेगा C5, यहाँ पे C1 तो है ही। इस तरह ये C3 अपना एक चाइल्ड क्रिएट करेगा C6, ये C3 तो है ही। और इसी तरह यहाँ पे पेरेंट अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा C7, और ये पेरेंट खुद तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ये वर्क करेगा। अब अगर देखें लीफ नोड में हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक पेरेंट प्रोसेस है और हमारे पास यहाँ पे 7 चाइल्ड प्रोसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पेपर में कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितनी, यानी हमने यहाँ पे हेलो को टोटल कितनी दफ़ा प्रिंट करवाया इस सिनेरियो के अंदर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ n, यानी 2 की पावर n अगर आप करेंगे तो इसका मतलब इतनी दफ़ा हमने हेलो को प्रिंट करवाया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने क्रिएट हुए हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 रेज़ n-1, यानी 2 की पावर n-1 से हम रहा यहाँ पे हमारे पास गिन लेते हैं चाइल्ड प्रोसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पे हमारे पास 7 चाइल्ड प्रोसेस हैं, ठीक है जी। और हमारे पास 7 में से सॉरी यहाँ पे अगर हम करें इसको 2 रेज़ 7-1 और 128 -1, यानी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गए कितने? 127 चाइल्ड। तो अगर आपसे टोटल चाइल्ड के बारे में पूछा जाए कि टोटल चाइल्ड कितने हैं, तो हमारे पास इस तरह आपने इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना है। और अगर आपसे टोटल एग्जीक्यूशन के बारे में पूछा जाए कि कितनी दफ़ा एग्जीक्यूशन हुई, यानी हेलो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 रेज़ पावर n, यानी कितनी दफ़ा हमारे पास हेलो एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारे पास था इसका सिनेरियो फोक सिस्टम कॉल का। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो एक तो आपको ये 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है, और दूसरा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि चाइल्ड को किससे डिनोट करते हैं, पेरेंट को किस साइन से डिनोट करते हैं, और चाइल्ड अगर क्रिएट ना हो तो उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा आज का सिस्टम कॉल का टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम कॉल, फोक सिस्टम कॉल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो थैंक यू सो मच।